गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर को, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, और कंप्लीट एक टोटल रिव्यू जिसमें हम इसके पार्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस कर सकते हैं और जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको मेरा बायो आपकी डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट की हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू। अब आगे बढ़ते हैं हम, जिसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करें एक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है? अगर मैं एक सरल और इजी लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में हो क्या सकता है, तो आप उसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपके घर में एक स्विच होगा, ठीक है, और उस स्विच से कनेक्टेड एक फ़ैन होगा। आप जब भी चाहें स्विच को ऑन ऑफ करके फ़ैन को बंद या चालू कर सकते हैं, ठीक है। स्विच बीच में एक मीडियम का काम कर रहा होगा, उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक मीडियम का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ भी हार्डवेयर को बताना चाहते हैं तो हम पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को बताते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इसको दो चीज़ों में डिवाइड करता है, जहां वो सेल से भी डिस्कशन करता है, कर्नेल से भी डिस्कशन करता है। उसके बाद ये चीज़ें हार्डवेयर तक ईजीली पहुंच जाती हैं। हम इसको डेफिनेशन के बाद डिस्कस करेंगे। पहले हम एक बार डेफिनेशन को डिस्कस कर सकते हैं, कर लेते हैं। एक लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये वीडियो आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको कम्प्लीटली मेरे चैनल पर आपको ये मिल जाएगा। और आई बटन पे भी मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से भी उस वीडियो को ईजिली देख सकते हैं, ठीक है। दैट्स वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट वर्क एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंटरफेस का काम करता है, जैसे स्विच आपके और हमारे पंखे के बीच इंटरफेस का काम करता है, ठीक है। इट्स मैनेज ऑल हार्डवेयर। ये क्या करता है? ऑल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होते हैं, और ये अलाउ करता है इंटरेक्शन किसका? मशीन का, इन ए सिंपल एंड डिफ़िकल्ट वे, एफिशिएंट वे, ठीक है। अब बात करते हैं द ओएस परफॉर्म एसेंशियल टास्क लाइक। अब ओएस क्या क्या टास्क परफॉर्म करता है? एक तो मैनेजिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, हैंडलिंग मेमोरी एंड स्टोरेज, ठीक है, कंट्रोलिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उसके बाद प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी ऑफ डेटा एंड रिसोर्सेज, उसके बाद अलाउइंग मल्टीपल एप्लीकेशन टू रन स्मूथली, जिसको मल्टीटास्किंग भी कहते हैं। अब एक बार इसकी डेप्थ को भी समझ सकते हैं। देखिए, जो यूज़र इंटरेक्ट करता है वो करता है एप्लीकेशन लेवल से, ठीक है। एप्लीकेशन के बाद हम बाइट थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं, तो वहाँ हम डिस्कस करते हैं सेल को। सेल के बाद हमारा कर्नेल आ जाता है, ठीक है। कर्नेल के बाद डायरेक्टली जो हमारा इंटरेक्शन होता है वो हमारा हार्डवेयर से होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये इतने सारे इंटरेक्शन हैं जिसके बाद हम हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर पाते हैं, इसीलिए हमने एक टर्म बनाया जिसको बोलते हैं ओएस। अब आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ओएस होता क्या है, बट आपको ये दोनों टर्म काफ़ी ज़्यादा टिपिकल लग रहे होंगे, जिसको हम बोलते हैं कर्नेल और सेल, ठीक है। तो अब हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं कर्नेल और सेल होता क्या। देखिए, दो मेन पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, ठीक है। दो मेन पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, सॉरी ओएस के। अब ये दो मेन पार्ट होते क्या हैं, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कर्नेल और सेल, ठीक है। अब कर्नेल जो होता है वो ओएस का कोर पार्ट होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कोर पार्ट होता है ओएस का। और जो हमने मैनेज की बात की थी, वो मैनेज करता है यही, मैनेज हार्डवेयर लाइक सीपीयू, मेमोरी एंड डिवाइसेस, ठीक है। हार्डवेयर को मैनेज करने का काम हमारा कर्नेल करता है। एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, यानी कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होते हैं और कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं, उन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है। मतलब अगर किसी चीज़ को इधर से उधर या उधर से इधर लाना है, तो ये सारा काम करता है कर्नेल। अब बात करते हैं सेल। सेल इज़ ए आउटर लेयर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम की आउटर लेयर होती है, ठीक है। अब आउटर लेयर कैसे होती है, एक बार यहाँ भी देख लीजिए, सेल, ठीक है। यानी अभी हमने पढ़ा था हार्डवेयर को मैनेज करने का काम कौन करता है? कर्नेल। कर्नेल के ऊपर कौन होता है? सेल, ठीक है। इसीलिए इसको सेल का आउटर लेयर कहा गया है। लिखा है आउटर लेयर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम, ठीक है। लिखा है एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड कर्नेल। अब ये हमारा ये जो काम करता था, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में ब्रिज का काम करता था, बट जो हमारा कर्नेल है सेल है, यूजर और कर्नेल के बीच में ब्रिज का काम करता है, ठीक है। द सेल टेक्स कमांड फ्रॉम द यूज़र से कमांड लिया, इंटरप्रेट किया और उस कमांड को कर्नेल तक पहुंचाया, जिससे कि एग्जीक्यूट हो जाए उस पर्टिकुलर कमांड का,
तो सेल ऑपरेटिंग सिस्टम के तो इंपॉर्टेंट पार्ट थे, कर्नेल और सेल। कर्नेल सेल करते क्या है आपकी डिसिप्लिन पर है, मैं भी आपको इजीली बहुत अच्छी लैंग्वेज में आपको इंटरप्रेट कर चुका हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई भी इशू होता है तो डेफिनेटली आप दोबारा मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक यहाँ हमने कुछ टर्म पढ़े थे जो हमें समझ में नहीं आए थे, जैसे कि यहाँ मैंने टर्म पढ़ा था, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ कुछ टर्म थे, सॉफ्टवेयर हुआ, हार्डवेयर हुआ, ठीक है, और कई सारे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, और हमने एक टर्म और यूज़ किया था सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इन तीनों वीडियो को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, और साथ ही साथ जो आपको मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात की थी वो वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इजीली डाउनलोड करके, मतलब वहाँ क्लिक करके आप इजीली देख पाएंगे। ये था कंप्लीट वीडियो जो हमने प्रोवाइड किया आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पर। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा और स्टडी भी आपकी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।